गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। Dear students, today we will talk about the next chapter of science, heat. हाँ सर, हमें जानना है हीट के बारे में। ओके बच्चों, अब आप बताइए कि बुखार आने पर हमें कैसे पता चलता है कि किसी को बुखार आ गया है। सर, जब वो बीमार हो जाता है तो उसे बुखार आ जाता है। सर, बुखार आने पर शरीर गर्म हो जाता है। जी सर, बुखार होने पर शरीर गर्म हो जाता है। सही कहा बच्चों। बुखार होने पर शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार गर्म कॉफी का कप या चाय या दूध का कप अगर हम पकड़े तो हमें गर्माहट का एहसास होता है, वी फील हॉटनेस। और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनको पीने पर या इनको टच करने पर हमें कोल्डनेस का एहसास होता है। There are some हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डायग्राम में कुछ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को टच करने पर या कुछ ऑब्जेक्ट के पास हमें हॉटनेस का एहसास होता है, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट को टच करने पर या कुछ ऑब्जेक्ट के कारण हमें कोल्डनेस का एहसास होता है। जैसे गर्मियों में धूप में निकलने पर सन एनर्जी के कारण या सन लाइट के कारण हमें हॉटनेस का एहसास होता है, जबकि जाड़ों के दिनों में हमें ठंडक लगती है। इसी प्रकार जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फ्रिज में रखा ठंडा पानी हो गया, तो इनसे इनको टच करने पर हमें कोल्डनेस का एहसास होता है। इसी प्रकार कॉफी, मिल्क या गर्म पानी, इनको टच करने पर हमें हॉटनेस का एहसास होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक प्रैक्टिकल करते हैं हम। चलिए डायग्राम के बेस पे ही समझते हैं। हमने 3 बीकर में थोड़ा गर्म पानी ले रखा है, लेकिन इतना भी ज्यादा गर्म ना हो कि हमें हमारे हाथ जल जाए, लेकिन इतना गर्म पानी ले रखा है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, जिसको कि हम फील कर सकते हैं। एक में थोड़ा ज्यादा गर्म पानी लिया, एक में थोड़ा कम गर्म पानी लिया, एक में थोड़ा कम गर्म पानी लिया, यानी तीनों पानी को गर्म किया, लेकिन अलग अलग कंडीशन में गर्म किया। यानी अलग अलग, ज्यादा एक को थोड़ा ज्यादा गर्म किया, एक को थोड़ा कम गर्म किया, एक को थोड़ा कम गर्म किया। यहाँ पे देखिए हमें पता चलता है कि तीनों पानी गर्म है। इनको टच करने पर हमें हॉटनेस का एहसास होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा पानी। हम केवल ये कह सकते हैं कि ये पानी हॉट है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पानी कितना हॉट है। इसी प्रकार कोई ठंडी वस्तु को टच करके, या जैसे आइसक्रीम है या फ्रिज में रखा पानी है, इसको टच करके हमें कोल्डनेस का एहसास होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ये आइसक्रीम जो है या ये कोल्ड ड्रिंक है या ये ठंडा पानी जो है, ये कोल्ड वाटर जो है, ये कोल्ड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितना ठंडा है या कितना कोल्ड है। तो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, इसको फाइंड आउट करने के लिए या इसको बताने के लिए, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस की को बताने को, मेजर करने के लिए, को मापने के लिए हम टेम्परेचर वर्ड का यूज करते हैं।
सो टेम्परेचर मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ समथिंग। टेम्परेचर जो है हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को फाइंड आउट करता है या उसको मेजर करता है। बच्चों, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। यानी टेम्परेचर ये मापता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। वी यूज थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को नापने के लिए या मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं। जैसे बुखार आने पर हम थर्मामीटर की हेल्प लेते हैं, थर्मामीटर की सहायता से हम नापते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर सामान्य बॉडी टेम्परेचर से किसी व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है तो उसे इसका मतलब उसे बुखार आया है। तो बच्चों, थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और टेम्परेचर मेजर करके हम डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस भी बता सकते हैं। यानी कौन ऑब्जेक्ट हम अभी तक केवल ये बता सक रहे थे या बता पा रहे थे ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर या बाय मेजरिंग द टेम्परेचर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर इन अ यूनिट कॉल्ड सेल्सियस। थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को सेल्सियस में मापता है। हालांकि फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी टेम्परेचर को मापा जाता है, लेकिन आप अभी केवल सेल्सियस पैमाने के बारे में जाने। तो थर्मामीटर जो मेजर करता है वो सेल्सियस में मापता है, यानी टेम्परेचर को किस में बताता है, सेल्सियस में मापता है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, 3 बीकर में हमने पानी लिया था, अलग अलग टेम्परेचर का पानी लिया था। कुछ यानी तीनों हॉट तो थे, लेकिन कितने हॉट थे पता नहीं चल पा रहा था छूने पर। अब हम इसे थर्मामीटर की हेल्प से अगर मापें तो थर्मामीटर की हेल्प से मापने पर हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों पानी में या इन तीनों बीकर में जो पानी रखा है उनका टेम्परेचर कितना है। यानी हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस का पता चल जाएगा। बच्चों, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है और थर्मामीटर जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर दैट वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स that we use to measure the temperature। हमारी साइंस लैब में जो थर्मामीटर होता है, फॉर साइंस प्रैक्टिकल वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर। साइंस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। जबकि डॉक्टर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करता है। तो बच्चों, एक थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर भी होता है जिसको यूज करना काफी आसान है। इसे डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस जो है उसकी जो रीडिंग होती है वो सीधे डिजिट में आ जाती है। इसी प्रकार आजकल थर्मल स्कैनर का भी यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इस कोविड काल में जब पेशेंट को टच करना मुमकिन नहीं था या सब लोगों को डर लग रही थी, तो थर्मल स्कैनर की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों के
जो सैंपलिंग की गई या पहले चेक किया गया कि वो उसे बुखार है अथवा नहीं है, क्योंकि बुखार भी एक कोरोना का लक्षण पाया गया, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने थर्मल स्कैनर का यूज किया। बच्चों, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पे बात करेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो है, फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि हम साइंस लैब में यूज जिसका हम करते हैं फॉर डिफरेंट साइंस प्रैक्टिकल। इसकी मदद से या डिफरेंट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर की मदद से हम मेजर करते हैं। जैसे किसी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर या हॉट वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए, या पानी गर्म किया या तो उसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। देखिए डायग्राम में इस प्रकार का लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है, ये इसकी मिनिमम जो कैपेसिटी होती है -10 और मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 110 डिग्री सेल्सियस, यानी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। एक लंबी रॉड जैसी होती है ये। हॉट ऑब्जेक्ट में डालने पर एक नीचे जो इसका मरकरी लाइनिंग होती है, ये ऊपर की ओर बढ़ते जाती है, और उसी हिसाब से क्योंकि मरकरी एक्सपेंड होते रहती है हॉटनेस के कारण, गर्माहट पाके मरकरी एक्सपेंड होते जाएगी, और जहां मरकरी लाइनिंग जहां तक पहुंची वही उसका टेम्परेचर होगा। डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने इस प्रकार से लेबोरेटरी थर्मामीटर को पकड़ना है, जिसकी जो कैपेसिटी है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार से हमने सीधे स्ट्रेट पकड़ना है, और इसकी मरकरी की जो टिप है वो नीचे की ओर रखनी है, और अगर इसको मेजर करते समय सीधे इसको पकड़ना है, और गर्माहट से ये मरकरी लाइनिंग एक्सपेंड होगी, और ठंडक पाने पर मरकरी लाइनिंग जो है वो सिकुड़ जाती है। तो जैसे जैसे जितना हॉट ऑब्जेक्ट होगा या पानी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मरकरी लाइनिंग ऊपर की ओर जाते रहेगी, और जहां तक मरकरी लाइनिंग पहुंचेगी वहां पे हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू यूज लैब थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को स्ट्रेट पकड़ना चाहिए, स्ट्रेट अपराइट पकड़ना चाहिए, और मरकरी बल्ब जो है वो सीधे ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। जैसे पानी का टेम्परेचर नोट करना है तो पानी के अंदर मरकरी बल्ब हमने डालना है, और ऐसे स्ट्रेट जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ऐसे स्ट्रेट इसी प्रकार से पकड़ के टेम्परेचर को मेजर करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि मरकरी बल्ब पूरा पानी के अंदर जाना चाहिए, ताकि सही प्रकार से उस पानी का टेम्परेचर मेजर हो सके। क्योंकि पानी की हॉटनेस या कोल्डनेस के कारण मरकरी लाइनिंग जो होगी वो एक्सपेंड होगी, हॉटनेस के कारण एक्सपेंड होगी और ऊपर तक जाएगी, और जहाँ तक मरकरी लाइनिंग पहुँचेगी उससे हमें फिक्स टेम्परेचर ऑफ द वाटर हमें पता चल जाएगा, उसे हम नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस के बारे में जाना। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट, सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं, जो कि हमें टच करने पर उसका एहसास हो जाता है। और टेम्परेचर
measure the degree of hotness and coldness. डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का पता टेम्परेचर से चलता है, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी यूज थर्मामीटर। हम थर्मामीटर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। और लेबोरेटरी में हम या साइंस लैब में, स्कूलों में डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे, तब तक इसे अच्छे से याद कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो बताना, आपकी डाउट क्लियर कर लेंगे। बाय।